बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स? सब ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जी, मैं सहरी बना रही थी, तो मैंने कहा चले आपसे इस बात भी हो जाएगी और सहर भी आप लोगों से शेयर कर दूँगी, क्योंकि रमज़ान तो भी माशाल्लाह आखिरी हिस्से में पहुँच गया है, तो रमज़ान के रह गए दिन थोड़े। तो मैंने कहा चले आज फिर आपसे सहरी शेयर कर देती हूँ। तो अभी मैं जी बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए पहले, क्योंकि वो खुश्क रोटियाँ खाते हैं, तो फिर जो है तवा वो ऑयल वाला हो जाता है, तो वो खाते नहीं है। तो पहले मैं फिर बना रही हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए। जी, तो चूल्हे मैंने कर लिए ऑन, ऊपर रख दिया मैंने तवा गर्म होने के लिए, और साथ मैंने चाय रख ली है। तो अभी मैं अपने हस्बैंड के लिए पहले बनाती हूँ, क्योंकि वो खुश्क रोटियाँ खाते हैं, तो फिर पहले उनके लिए बना लेती हूँ, फिर बच्चों के लिए बना लूँगी। तो जी, रोटी मैंने डाल दी है, क्योंकि तवा मेरा हो गया था गर्म। अब मैं इसमें डालती हूँ पानी, हो गया जी चाय वाला भी गर्म, इसमें मैं डालती हूँ जी पत्ती। जी, तो चाय मेरी बन गई है, दूध मैंने इसमें डाल दी है, और रोटियां मेरी बस मेरे मियाँ का हो गया जी तैयार। नाश्ता सहरी तैयार हो गई है, सॉरी नाश्ता नहीं, सहरी तैयार हो गई है। नाश्ता ही होता है लेकिन होती सहरी है। तो अभी मैं उनको देती हूँ सहरी, उसके बाद फिर बच्चों को एंड पे आती है जी मेरी बारी, क्योंकि मियाँ के बाद फिर बच्चों की बारी आ जाती है, बच्चों के बाद फिर मेरी बारी आ जाती है। तो इसी तरह जी महीना हो गया काम चल रहा है। तो जी, मैं बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए पराठे, क्योंकि मैंने हस्बैंड को जल्दी जल्दी दे दी है सहरी, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गए हैं। वो भी जब वो जाग जाएं तो वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी से पहले सबसे मेरे लिए ले आओ सहरी, क्योंकि मैंने फिर मस्जिद में जाना होता है। तो इसलिए उनको दे के आ गई हूँ। बस वही जो सिना आपको दिखाया था कि खुश्क रोटी और दही के साथ सालन और चाय, बस सादी सी सहरी मेरे हस्बैंड करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह रमज़ान का आखिरी अशरा जा रहा है, और आज फिर बारिश बनी है। काफ़ी दफ़ा बारिश हुई भी है, अभी बारिश आई हुई है हमारे इलाके में, बल्कि आवाज़ भी आ रही होगी शायद आपको बारिश की। तो अल्लाह की रहमत है बारिश भी। तो बाकी आप लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली है? मैंने तो अभी तक, मेरे बेटों ने लिए कपड़े, लेकिन बेटियों के अब तक मैं नहीं लेके आई। आज देखती हूँ, इंशाल्लाह जाऊँगी। जी, तो पराठे मेरे तैयार हो गए हैं, तो मैं देती हूँ अपने बच्चों को सहरी, क्योंकि बच्चों की सहरी भी तैयार हो चुकी है। तो उसके बाद जल्दी जल्दी मैं खुद सहरी करती हूँ, क्योंकि अज़ानें फिर होना शुरू हो जाएंगी। चाय पी, क्योंकि मैंने भी सहरी कर ली है। ये रोशनी, अब मैंने करनी घर की सफाई, क्योंकि रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, और घर के भी काफ़ी सारे काम हैं। सफाइयाँ शैयाँ भी घर की करने वाली हैं, क्योंकि ईद भी नज़दीक है। ये देखें, मैंने आज काफ़ी सारी डस्ट पड़ी हुई है, ये भी साफ़ करना है, क्योंकि एक दिन में ये सारा काम हो नहीं सकता। तो फिर मैंने थोड़ा सा आज करूँगी, कुछ कल करूँगी।
दूसरा किचन ऊपर वाले पोर्शन में, वो भी मैंने सफाई उसकी भी करनी है। ये देख लें इतनी ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई है ना कि पूरा माह रमज़ान गुजर गया। तो उससे पहले जो सफाइयाँ हुई थी वो की थी बस। फिर आपको पता है रोज़ा रख के इतना ज़्यादा काम इस तरह होता नहीं है। तभी मैंने कहा दिन रह गए थोड़े, चलो थोड़ा थोड़ा करके सफाई कर ही लेते हैं, क्योंकि ईद फिर आने वाली है। तो ईद पे घर जब तक साफ़ सुथरा ना होता तब तक अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी तक मेरा बेटा आराम से सोया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसको कोई परवाह नहीं है कि दुनिया किधर की किधर पहुंच गई, और ये आराम से सोया हुआ है। तो ये जब जागेगा उसके बाद मैं ऊपर वाले पोर्शन के ये रूम साफ़ करूँगी। फ़िलहाल मैंने किचन और ये बाहर वाले जो हॉल वगैरह हैं वो साफ़ कर लिए हैं। उसके साथ साथ दूसरा रूम है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी साफ़ करने वाला है। ये दरमियान में जी है हमारा वॉशरूम, इसी रूम के साथ ये हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन बहुत ही बुरी हालात हैं इनकी। काफ़ी सारे काम है करने वाले, लेकिन ये जी साथ वाला के साथ एक और हमारा रूम है जो मैंने आपको वॉशरूम दिखाया, उसके साथ उसका एक ये दरवाज़ा है, एक दूसरी साइड पे है। दोनों रूमों के साथ दरमियान में वॉशरूम है। ये असल में ये जो साथ साथ सीढ़ी के साथ जगह होती है ना, इस पे थोड़े थोड़े हैं, लेकिन मैं अभी वो कपड़ा कोई गीला करके ना तो वो मार लेती हूँ। ये आपको दीवार पे थोड़े थोड़े निशान नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि बच्चे जो आते हैं ना छोटे सपारा पढ़ने के लिए, वो ऊपर जाते हैं तो वो दीवार को हाथ लगा लगा के जाते हैं, वो निशान पड़ गए ना। तो मैं अभी दीवार साफ़ करने लगी हूँ। ये जी मैंने एक डब्बे में डाल लिया है जी, थोड़ा सा शैम्पू है और साथ मैंने कपड़ा रख लिया। मैं ये दीवार पे साथ साथ मारूंगी ताकि ये दाग भी उतर जाए, क्योंकि पैड लगा हुआ है तो ये फिर कपड़ा मारने से साफ़ हो जाते हैं। तो दूसरा कपड़ा मैंने साथ गीला करके रख लिया। ये साथ साथ फिर मैं ना ऐसे ही मारती रहूँगी ताकि वो साथ साथ ना खुश्क हो जाए।
काम आज ख़त्म होगा वो कर लूँगी, बाकी जो रह जाएगा वो कल कर लूँगी। लेकिन मैंने कहा चलो साथ साथ करते भी चलूँ ना, ताकि वो ख़त्म हो जाए। ईद के दिन रह गए थोड़े और रमज़ान के रोज़ा रख के तो फिर पता है आपको काम होता नहीं, तो मैंने कहा चलें आज से शुरू कर देती हूँ। ईद की तैयारियाँ आप लोगों की कैसी जा रही हैं, ये मैंने आपसे ईद की तैयारियाँ शेयर की हैं कि मेरी ईद की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। ये कुछ जी मैंने रखे हुए थे, उनमें जो फ्रिज के ऊपर ये आर्टिफिशियल बने हुए हैं, लेकिन आगे पीछे काफ़ी इधर घर में लगे हुए हैं, तो मैंने कहा कुछ धो लेते हैं, अभी कुछ कल धो लूँगी। काफ़ी सारे फूल ही फूल हो गए हैं जी। तो ईद की आमद है, तो ईद की खुशी में अब घर की सफाइयाँ शुरू हो गई हैं। और घर की सफाइयाँ पहले तो काफ़ी सारा रश होता है, गंद होता है, उसके बाद फिर घर खूबसूरत और अच्छा निखर जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने ढेर लगा लिया है जी फूलों का। ये मैंने कुछ रखे हैं, लेकिन कुछ अभी मैं ये जो सामने रखे हैं ये तो मैंने अब धो लेने हैं, लेकिन जो बाकी हैं वो मैं कल धो लूँगी। फूलों का रश लग गया है जी। इसमें मैंने डाल ली है जी शैम्पू। तो शैम्पू में अब मैं डालूँगी इन फूलों को, थोड़ी देर इनको भिगो दूँगी। अच्छा, वैसे भी घर की सफाइयाँ तो होती रहती हैं, लेकिन जो ईद वाली होती है ना खुशियाँ, कि बस ईद आ रही है, कोई मेहमान आ जाएगा, कोई, वो कुछ और ही बात होती है ना। जो मेरी बहनें घरों में होती हैं, जो अपने घरों को खुद ज़्यादातर साफ़ करती हैं, उनको पता होगा कि ईद के दिनों में काफ़ी सारा काम होता है, रश होता है, और यकीन करें कि बंदा हार मान ही जाता है। अभी मैं इनको भिगो देती हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं इसको फिर निकाल लूँगी। फूलों को हो गए हैं जी 5-7 मिनट भिगोए हुए, मैंने को थोड़ा सा मल लेती हूँ। उसके बाद मैं इसको पानी में मार के तो पानी में डाल के निकाल लेती हूँ, ताकि ये अभी धूप है तो खुश्क हो जाए। फिर मैं इनको उठा के तो जहाँ जहाँ भी लगाने हैं वहाँ पे लगा दूँगी। तो ऐसे बस ये दिन गुजर गया, सारा दिन छोटे छोटे काम करते करते। अभी शाम का टाइम होने वाला है, अभी अजाने भी होने वाली हैं और अफ्तारी भी बनानी है। तो बस ऐसे दिन गुजर जाता है घर के छोटे छोटे काम करने से, पता ही नहीं चलता। तो ईद की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, और मैंने जाना था अपनी बेटियों के लिए कपड़े वगैरह देखने के लिए। बेटों के तो कपड़े ले आई थी, लेकिन मेरी बेटियों के कपड़े अभी रह गए थे। तो अभी देखती हूँ फिर ये काम ख़त्म करने के बाद के कितना टाइम बचा है। अफ्तारी भी बनानी है और नमाज का टाइम भी हो गया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सारा दिन छोटे छोटे कामों से दिन गुजर जाता है, लेकिन शाम को वही बात होती है कि आप लोग करती कुछ भी नहीं है, सारा दिन वेलियां जनानियां रहती। मियाँ यही कहते हैं ना शाम को कि यार घर का तो काम ही कोई नहीं होता, सारा दिन आप लोग वेली गप्पे मारती हो। ऐसा कुछ नहीं होता, सारा दिन काम बहुत होते हैं, और बच्चों वाली माओ के तो काम ही नहीं खत्म होते ना। जिस चीज मेरी बहन के बच्चे हैं वो मेरी बहन इस चीज को समझ रही होगी कि वाकई ये बहन ठीक कह रही है कि जिस माँ के बच्चे होते हैं वो बच्चों वाली माँ तो वैसे भी काम नहीं होता, लेकिन जिसके बच्चे होते हैं उसके काम कुछ डबल हो जाते हैं। तो बस आप लोगों से शेयर करने का मकसद यही था कि रमज़ान तो अभी माशाल्लाह आखिरी हिस्से में पहुंच गया, लेकिन आगे ईद की आमद है तो घर की सफाइयाँ भी शुरू हो गई हैं। तो काम थोड़ा 2-4 दिन पड़ जाएगा, लेकिन फिर जब घर सारा साफ हो जाएगा तो भी सुकून भी आ जाएगा। मैंने धो के रख लिया, अब मैं इनको धूप में डालती हूँ ताकि ये सारे खुश्क हो जाए। मैंने गट्ठी सारे रखे हैं, लेकिन सूखने के बाद अलग अलग कर लूँगी। और ये कुछ मैंने रखे हुए हैं, काफ़ी सारा रश है फूलों का। धोने के बाद मैं अभी डाल रही हूँ धूप में,
धूप भी अब ख़त्म होने वाली है, तकरीबन शाम का टाइम होने वाला है। तो सारा दिन बस ऐसे करते करते गुजर गया। तो फूलों की बारिश हो गई है मेरे घर में। तो अभी मैं जाके इफ्तारी के लिए तैयारी मैंने करनी है और नमाज का टाइम भी हो गया। तो ये भी सूख जाएंगे तो फिर मैं इनको लगा के फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ कहाँ पे ये लगाए, कहाँ कहाँ पे मैंने सेट किए हैं। तो अभी मैं नीचे भी छोड़ के आई हूँ, वो मैं लेने जा रही हूँ। ये मैंने कहा आपको दिखा दूँ, मैं धूप में डाल रही हूँ इनको। जी काफ़ी सारा काम मेरा मुकम्मल हो गया है। तो जो रह गया वो इंशाल्लाह मैं कल कर लूँगी। अभी मैं बना रही हूँ इफ्तारी, नमाज़ वगैरह भी मैंने पढ़ी है, काफ़ी देर भी हो गई है। इफ्तारी बनाने में लेट ना हो जाऊँ, तो अभी मैं इफ्तारी बना रही हूँ। बाकी काम मैंने छोड़ दिया है, वो मैं इंशाल्लाह सुबह करूँगी। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और शेयर कर दिया करें आगे अपने दोस्तों के साथ। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी दोबारा मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।